चोट की वजह से दिमाग के अंदर के ब्लड सेल्स चोट की वजह से जम चुके हैं। मैंने स्कैन के लिए कहा है, रिजल्ट आते ही हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन कितना % सक्सेस होगा ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती। लेकिन ऐसे ऑपरेशन में पेशेंट अचानक कोमा स्टेज में चले जाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फैसला तो भगवान के हाथ में है। आप इस पर साइन कर दीजिए। सर। ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ तैयार करो। जाओ। ओके मैम। क्या होगा? हे भगवान। अरे रे रे रे, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पाला था? मेरा सहारा, आंखों का तारा, मेरा इकलौता बेटा। अरे मेरे बेटे की ये कैसी हालत कर दी उस पापिनी ने। तुम और तुम्हारी बहन ही मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार हो। मैंने मना किया था पर मेरी बात ना सुनकर उसने पागलपन में तुम्हारी बहन के गले में मंगलसूत्र बांध ही दिया ना। और अब देखो कैसे चोट खा के पड़ा है। मेरी बात सुनो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मुझे तो तुझे और तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। सारा गलत काम तुमने किया और तुम झगड़ से रही हो। हाँ? इस सब की जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बेटी है। अगर तुम मंडप में होती तो पारी की हालत आज ऐसी नहीं होती। वो तुम्हें ही बुलाने घर गया था और देखो उसके साथ क्या हो गया। तुम ये पूर्वसु और तामराई को बार बार दोष देना बंद करो और चुपचाप रहो। अरे ये बेचारा तो खुद अपनी बहन के लिए दुखी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। करती रहूंगी क्योंकि इन्हीं की गलती है। चुप रहो, समझे? चुप रहो, चुप रहो, चुप। छोटे बच्चों की तरह यहाँ सब चिल्ला क्यों रहे हैं? ये हॉस्पिटल है। चुप हो जाइए और उधर जाकर बैठिए। जाइए। पूर्वसु, जरा इस तरफ आना। कुछ नहीं होगा माँ। मुझे बहुत डर अरे लग रहा ठीक हो है। जाएगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस तरह का काम मुझे खुद ही करना चाहिए था। तुम पर भरोसा करके सब कुछ मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। क्या आंटी, आप बार बार मुझे ही दोष क्यों दे रही हैं? ये प्लान तो हम दोनों ने एक साथ मिलकर ही बनाया था, है ना? मुझे ही दोष देंगी तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही योजना बनाई थी। मेरी जरूरत ये थी कि उस पारी की शादी नहीं होनी चाहिए और तुम्हारी जरूरत ये थी कि उस तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधा जाना चाहिए। हाँ, पर अब हमारी योजना विफल हो गई है। हाँ, उस पापी पारी ने तामराई के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। इसका कारण कौन है? ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। नहीं आंटी, हमें अपने प्लान के हिसाब से जो करना था हमने कर लिया। उस दिन पारी बाइक से गुस्से में ही निकला था और मैंने उसे अपनी कार से टक्कर मार दी। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि वो उठकर कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। उसके बाद ही मैं मंडप गया था। लेकिन आखिरी समय पर वहां पर पारी आ गया और हमारे प्लान को खराब कर दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती? पारी को कार से टक्कर मारकर हवा में उछालना तो ठीक था, लेकिन उसके बाद तुमने बिना कुछ किए ही उसे छोड़ दिया। यही तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने वहीं पर उस पारी के साथ कुछ कर दिया होता ना, तो अब तक हमारी योजना सफल हो गई होती। कुछ करना है यानी क्या? क्या करना है? उसे जान से मारना है? बोली ना आंटी, क्या मुझे पारी को जान से मार देना चाहिए? मेरा मकसद पारी को मारना नहीं था। तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधकर उससे शादी करने का था। यही मेरी इच्छा थी। इसीलिए आपके साथ मिलकर ये काम करने को मैं तैयार हो गया, समझ गई? आप जो कह रही हैं उसे सुनकर लगता है मुझे पारी को मारकर तामराई के साथ रहने के बजाय जेल में रहना होगा। नहीं 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 बेटा, चोट खाकर बेहोश पड़े पारी को अगर और थोड़ी देर तक उठने ना देते तो जो हम चाहते थे वो हो जाता। बस वही कह रही हूँ मैं। मैंने सोचा पारी जिस हालत में पड़ा है उसे उठकर वापस मंडप तक आने में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएंगे। इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन वो कैसे उठकर वहाँ आ गया, इसमें मैं क्या करूँ आंटी?
अगर हम इसी तरह बात करते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। एक दूसरे को दोष देने के अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। हमने सोचा कुछ और था, लेकिन परिणाम कुछ और ही निकल गया। अब एक दूसरे को दोष देकर क्या फायदा है बेटा? इस समस्या को कुछ दिनों तक शांत होने देते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सही बात है आंटी, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ और दिनों तक शांत रहना ही हमारे लिए सही होगा। लेकिन आपने एक बात पर ध्यान दिया क्या? भले ही हम दोनों का प्लान खराब क्यों ना हो गया हो, पर फिर भी हम एक मामले में जीत गए। तामराई मुझे ना मिले तो ना सही, पर उसे मेरे सिवा और कोई भी हासिल ना कर पाए, और आज ये आसानी से होने जा रहा है। मुझे अपना दूल्हा ना बनाने की वजह से तामराई ने जहर पी लिया था और वो मंडप पर ही गिर गई, जिसकी वजह से वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में है। वो किसी भी हाल में बचने वाली नहीं है, वो मरने ही वाली है। तो मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि अगर मुझे तामराई नहीं मिलती है तो किसी को न मिले, और साथ ही पारी के साथ कोई अच्छा काम भी नहीं होना चाहिए। यही हमारा प्लान था, क्योंकि पारी का जीवन छिनने वाला है। इसीलिए तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं आंटी। ये सब हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं। जब पता चला कि तामराई की हालत गंभीर है और पारी भी हॉस्पिटल में बेहोश होकर गिर गया, सब उसे देखने चले गए हैं। जब वो लोग आएंगे और जैसा तुमने कहा है वैसा कहा, तब मैं भी अपनी योजना को सफल मानकर खुश हो जाऊंगी। फिक्र मत कीजिए आंटी, मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ। हमने पारी की शादी रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे एक के बदले कुछ दूसरा होता है, वैसे ही वो और तामराई हॉस्पिटल में पड़े हैं। मुझे घर और हॉस्पिटल के बीच खाना पहुंचाने के लिए भागना पड़ रहा है। किस्मत ही खराब है। क्या करूं अब मैं? ये क्या है? आप यहाँ क्यों आ गए? अगर आस पड़ोस में किसी ने देख लिया और माँ पापा को बता दिया तो भेद खुल जाएगा। देखो डरो मत, मैं आस पड़ोस में देख कर ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये जानकर भी तुम हॉस्पिटल में खाना लेकर जा रही हो, तभी अंदर आया हूँ। ठीक है? आप यहाँ क्यों आए हैं? जो कुछ भी था फोन पर बता देते ना। ये फोन पर बताने वाली समस्या नहीं है, ये पेट की समस्या है। पेट की समस्या? क्यों? उल्टा पुल्टा कुछ भी खाकर पेट खराब किया? बस वही एक चीज बाकी है क्या? कुछ और दिन रहे तो वो भी हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, मैं जल्दी ही आकर आपके लिए खाना बना दूंगी। अरे तब तक इंतजार नहीं कर सकता मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम तुरंत अपने घर आ जाओ, ठीक है? मैं अभी वापस कैसे आ सकती हूँ? पारी अभी हॉस्पिटल में है और घर के सभी लोग वहीं हैं। बताइए इस हालत में कैसे आऊंगी? अरे हमने सोचा कुछ और ही था और हो कुछ और ही गया। सोचा था तुम्हें कारण बताकर उस पारी को तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधने से रोक दूंगा मैं। इसीलिए तुम्हें अभागन की तरह यहाँ छोड़कर जाने का नाटक किया था, लेकिन मेरी ये सारी योजना बेकार हो गई और साथ ही जीवन भी बर्बाद हो गया है। होटल में खा खा कर मेरी जुबान का स्वाद मर गया है। इसलिए मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि अब मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हें तुरंत घर चलना पड़ेगा। बस देखो, अगर मैंने खुद बुलाया तो सही नहीं होगा। तुम खुद ही कोई अच्छा सा बहाना बनाकर यहाँ से निकल आओ ना। थोड़ा सब्र कीजिए, इतने दिन रह ली और कुछ दिन रुककर जितना हो सके उतना लूट कर आने की कोशिश करती हूँ। अरे तब तक बर्दाश्त नहीं कर सकता कला। प्लीज ना, थोड़ा सब्र रखिए। क्या है, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? ठीक है। देखो तुम समय देख करके निकल आना, लेकिन उससे पहले मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। खा के ही निकलता हूँ। ठीक है, रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। हाँ। अरे दो ना जल्दी, बहुत भूख लगी है। क्या बताऊं, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाए कितने दिन हो गए। तुमने तो मुझे सुखाकर मछली की तरह बना दिया है बिल्कुल। चुपचाप खाइए ना। कलाईवानी, ओह, पापा आ गए। कलाईवानी। अरे तुम्हारे पापा हैं कि विलन है? अरे वाह। यहाँ छिप जाता हूँ मैं। अरे वहाँ मत छुपो, वहाँ दिख जाओगे। उठिए उठिए, इधर आइए। यहीं पर। अरे मैंने कहा ना, इधर अरे आइए। कहाँ? कलाईवानी,
आइए ना, चल तो रहा हूँ। ठीक से आइए देख ना, रही है। आओ अंदर बेटी। जाइए। यही खड़े रहिएगा, मैं संभालती हूँ। कलाईवानी, अरे तुम यहाँ पर हो क्या? हाँ, सब रेडी चले है। बेटी। चलते हैं पापा। हाँ, अरे किसका फोन है? इसे भी अभी आना था। किसी अजनबी का फोन है। हमने तो किसी से फाइनेंस भी नहीं लिया था, तो कौन हो सकता है? हेलो, हाँ? कोतनार मारियप्पन। नहीं मुझे कोतनार पता है, नहीं मारियप्पन। फोन रखो चुपचाप, फालतू में फोन करके परेशान करते हैं। हाँ बेटी, चलो चलो। क्या पापा, आप अचानक क्यों आ गए? मैं खुद खाना ले आती ना। अरे सिर्फ खाना ही नहीं लाना था बेटी, बल्कि हॉस्पिटल में थोड़े पैसे की भी जरूरत थी, तो आ गया। पापा, हाँ? आप इस कमरे में क्यों जा रहे हैं? क्यों बेटी, पैसे तो इसी कमरे की अलमारी में रखे हुए हैं ना। ऐसा है क्या? मुझे तो लगा आप बाथरूम जा रहे हैं। मुझे लगता है बेटी, पति से अलग होने के बाद तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। ना, 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 ना। क्यों बेटी, ऐसा लग रहा है कि दामाद जी के इत्र की खुशबू आ रही है। तुमने लगाया है क्या? पापा, वही तो मैं सोचूं, खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिचकी ले रही हो क्या? नहीं पापा। फिर ये हिचकी की आवाज कहाँ से आ रही है? अलमारी तो हिचकी लेती नहीं है। ठीक है, 10 11 12। हिचकी की आवाज आ रही है बेटी। हाँ पापा, मैंने ही हिचकी ली। ये देखिए। इसको हिचकी ही कहते हैं। जब आप पूछ रहे थे तो मैं हाँ कहना भूल गई तुम ही पापा। ना बेटी। रुको, जाकर पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। हमें हॉस्पिटल के लिए भी बहुत देर हो रही है। चलो चलो चलो, आओ आओ। मैं यहाँ थोड़े बर्तन धोकर आती हूँ। बर्तन बाद में धो लेना, बर्तन धोने की क्या जल्दी है? हाँ, हॉस्पिटल से आने के बाद बर्तन धो लेना। चलो चलो चलो, आ जाओ, आओ आओ, चलो आ जाओ जल्दी करो, हमें बस भी पकड़नी पड़ेगी बेटी। जल्दी आ जाओ, आओ। अच्छा, पारी के लिए खाना रख लिया ना? उठाओ 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 उठाओ, चलो। अरे तुम यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? बहुत देर हो रही है, जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल पहुँचना पड़ेगा। चलो। आओ आओ आओ, जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, चलो। कला, हमारे गांव में चोरी बढ़ गई, इसीलिए मैंने ताला खींच कर देखा। हाँ, आओ। पंडित जी, बोलो बेटी। मुझे देवी माँ से प्रार्थना करनी है। खुशी से कर लो बेटी। देवी का श्रृंगार करके पूजा खत्म कर देता हूँ। देवी को देखकर मन से प्रार्थना करो। मैं मन ही मन प्रार्थना करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अपनी जान देकर अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ पंडित ये जी। क्या कह रही हो बेटी? हाँ पंडित जी, देवी की सबसे कठिन प्रार्थना कौन सी है वो बताइए मुझे। क्या 1000 घड़े पानी लाना होगा? क्या अंग प्रदक्षिणा करनी होगी, या अग्नि परीक्षा देनी होगी, या नीम के पत्ते वाली पोशाक पहननी होगी? क्या करना होगा मुझे बताइए ना पंडित जी। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। अपने शरीर को कष्ट देकर तुम देवी की प्रार्थना क्यों करना चाहती हो? तुम्हें ऐसी क्या समस्या है बेटी? मेरी सहेली हॉस्पिटल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। वो बच जाए और सही सलामत घर वापस आ जाए, इसलिए पंडित जी मैं प्रार्थना करने आई हूँ। अपने शरीर को कष्ट देकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटी। अगर तुम साफ मन से देवी की प्रार्थना करती हो वो काफी है। अगर तुम खाली पेट रहकर उपवास रखकर प्रार्थना करोगी तो तुरंत फल मिल जाएगा। एक राज्य में राजा का बच्चा अचानक से बीमार पड़ गया। कोई भी इलाज काम में नहीं आ रहा था और आखिर में उस राजा ने ईश्वर की शरण ली। उसने बीमार पड़े अपने बच्चे के सामने खाली पेट उपवास रखकर प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को बचा लो, और ईश्वर ने उसे बचा लिया। उसी तरह से तुम्हारी प्रार्थना भी फल देगी बेटी। देवी के मंत्र पढ़कर उपवास रखकर मन ही मन प्रार्थना करना, वो देवी तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेगी बेटी। ठीक है पंडित जी,
जैसा आपने कहा, मैं कुछ भी खाए बिना खाली पेट उपवास रखकर ये प्रार्थना करती हूँ ताकि मेरी सहेली ठीक हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी आस्था, तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी होगी बेटी। मल्लिका, तुम कब आई? मैं तो यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आई थी, लेकिन मैं सब बुला ना सकी और यहाँ आकर चुपचाप मैं सिमट कर बैठी रही। ये क्या कह रही हो? और मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने तुम्हारे प्यार और स्नेह को अब तक समझा ही नहीं है। जब तामराई गायब हो गई थी, तब भी तुम ऐसे ही मंदिर में आकर अपने शरीर को कष्ट देकर अंग प्रदक्षिणा करके प्रार्थना कर रही थी। अब जब तामराई ने जहर पी लिया तो सही सलामत बच जाए और घर वापस आ जाए, तो तुम उपवास रखकर प्रार्थना कर रही हो। ये सब तो सच्चा प्यार होने पर ही किया जा सकता है ना। तुम्हारे इस सच्चे प्यार को मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। कष्ट? मल्लिका, तुम क्या कह रही हो? केवल कष्ट ही नहीं, बल्कि स्वार्थ भी। विमल मुझे मिल जाए, इस स्वार्थ के लिए ही मैंने तुम्हें और भैया को अलग कर दिया। मुझ पर लगा कलंक मिट जाए, इसके लिए मैंने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले तुम्हें और भैया को अलग किया। मुझे अब समझ आ रहा है कि वो सब गलत था। मल्लिका, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे अब समझ में आया है कि मैंने तुम्हारे भविष्य का जीवन भले ही खराब कर दिया हो, लेकिन वो सब भूल कर और जरा भी गुस्सा ना होकर अभी भी मेरे परिवार के प्रति जो प्यार और स्नेह रखती हो, उसे ना भूलकर तामराई के लिए ऐसे प्रार्थना कर रही हो। ये सब देखकर ही मुझे सब कुछ समझ में आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अगर इसके बाद भी मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी तो ये मेरा मन ही मुझे मार डालेगा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मेरे स्वार्थी कामों को भूलकर मुझे माफ करोगी? मल्लिका, ये क्या कर रही हो? बच्चों की तरह माफी मांग रही हो मुझसे। तुमने जो कुछ किया, अगर मैंने गलत समझा होता तो मैं तुम पर गुस्सा होती, और अगर मैं तुमसे गुस्सा होती तभी तुम माफी मांग सकती थी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ मल्लिका। तुम ये सोचकर कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अपने दिल को दुखी मत करो। जो कुछ भी हुआ है वो सब हमसे ऊपर बैठे ईश्वर की मर्जी से हुआ है। उन्होंने जो हिसाब तय किया है उसके खिलाफ हम जा सकते हैं क्या? क्या तुम्हें सच में मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने ही तुम्हारी जिंदगी खराब की है ना? क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमेशा मेरी प्यारी मल्लिका ही रहोगी।
समझ गई ना? अब जाकर मेरे मन को शांति मिली। मैंने पंडित जी से पूछा था, उन्होंने ही बताया कि तुम उपवास रखकर यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रही हो। चलो चलकर दीदी को देखते हैं। नहीं मल्लिका, मैं नहीं आऊंगी। जब तक तामराई ठीक नहीं हो जाती मैं इस जगह से हिलूंगी भी नहीं मल्लिका।